विफल है, ये अधिकतर लोगों का मानना है। मैं असित नाथ और आप देख रहे हैं ANT न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ और आप देख रहे हैं ANT न्यूज। राष्ट्रीय जनता दल में क्या चल रहा है? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी नाराज हैं। लंबे अरसे से वो ऑफिस नहीं आए। ऑफिस आना भी शुरू किया तो काम में कोई दिलचस्पी नहीं ली और लगभग ये तय हो गया कि अब जगदानंद सिंह जी की जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये मामूली घटना नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। जगदानंद सिंह जी लालू प्रसाद यादव की मित्र मंडली से आते हैं। जगदानंद सिंह जी लंबे अरसे से लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। जगदानंद सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल में राजपूत चेहरा है। तो फिर जगदानंद सिंह के साथ क्या राजद का सलूक बुरा हो गया है या फिर जगदानंद सिंह खुद राजद से दूर होने की कोशिशों में? आखिर वजह क्या है और जगदानंद सिंह जी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहने पर क्या असर हो सकता है? क्यों लालू प्रसाद यादव जगदानंद सिंह को इससे पहले मनाने में दिलचस्पी रखते थे, इस बार उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है? बहुत सारी घटनाएं हैं। राजद का नेतृत्व कौन करेगा? क्या लालू प्रसाद यादव के हाथ में अब राजद का नेतृत्व पूरी तरह से है या राजद का नेतृत्व लालू प्रसाद के हाथ से निकलकर धीरे धीरे तेजस्वी यादव के हाथ में जाता दिख रहा है? क्या तेजस्वी अब अपने हिसाब से राजद को चलाना चाह रहे हैं? क्या अब उन्हें यह स्वीकार नहीं कि लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से राजद को चलाएं? राजद को कौन हाकेगा, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव? और क्या राजद को हांकने की इस लड़ाई में जगदा बाबू पिस गए? आज करते हैं चर्चा। 27 नवंबर 2019 को जगदानंद सिंह जी राजद का प्रदेश अध्यक्ष बने। जगदानंद सिंह जी अपने इलाके में कद्दावर नेता माने जाते हैं। माफ कीजिएगा, रामगढ़ में तो उनकी तूती बोलती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक जगदानंद सिंह जी को लेकर राजद में निराशा छा गई, या यूं कहें कि खुद लालू परिवार भी जगदानंद सिंह को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। कुछ तो ऐसी बात हुई होगी, इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जरा समझ लें कि जगदानंद सिंह जी के साथ क्या क्या चल रहा है। 5 जुलाई 2021 की घटना आपको याद होगी। तेज प्रताप यादव ने, लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे ने, जगदानंद सिंह जी को हिटलर कह दिया था। वो अपनी बात पर कायम रहे लंबे अरसे तक। वो कहते रहे जगदानंद सिंह जी को हिटलर। जगदानंद सिंह जी नाराज हो गए और गुस्से में जाके बैठ गए घर में। पार्टी ऑफिस आना छोड़ दिया। अब क्या किया जाए, बड़ा संकट हो गया। भाई जगदानंद सिंह जी नाराज। पार्टी को एक ऐसा आदमी चाहिए जो फुल टाइमर हो, दिन भर आके ऑफिस में बैठे, ऑफिस का सारा प्रबंधन देखे। जगदानंद सिंह जी इसके कुशल चितेरा है। लेकिन तेज प्रताप जी ने कह दिया। अब चूंकि तेज प्रताप यादव ने उनको हिटलर कह दिया तो परिवार में ही संकट हो गया। अब परिवार का संकट यह कि लालू प्रसाद यादव के वो मित्र, और चूंकि तेज प्रताप ने हिटलर कह दिया था, इसलिए तेजस्वी को लगा कि नहीं, तेज प्रताप यादव की बात को कैसे पार्टी में ऊपर के स्तर पर लाया जाए। सो तेजस्वी यादव भी लग गए मनाने में। खैर, देर सवेर वो माने, और माने तो अपना फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल लिया, कुर्सी पर बैठने लगे, पार्टी का कामकाज देखने लगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। 2022 में उनके बेटे सुधाकर सिंह जी, आपको याद होगा, राज्य सरकार में कृषि मंत्री थे और तब कांग्रेस, राजद और जदयू की सरकार थी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। सुधाकर सिंह जी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरेआम मंचों पर जाकर मुख्यमंत्री की आलोचना करने लगे। पूरा गठबंधन पसोपेश में आ गया। सुधाकर सिंह जी को मंत्री पद से रुखसत किया गया। नाराज जगदा बाबू ने फिर ऑफिस आना बंद कर दिया। फिर चले गए घर। फिर राजद में संकट। अब क्या किया जाए? खैर, इस बार भी जैसे तैसे उन्हें मनाया गया और फिर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल लिया। लेकिन अब क्या हुआ? अब वो कोई मनाने क्यों नहीं गया? जगदानंद सिंह जी नाराज हैं, महीनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, तो अब क्यों नहीं उनको मनाया जा रहा है? तो थोड़े पन्ने पलटते हैं इसके भी कि आखिर क्या बात हो गई, क्यों जगदानंद सिंह जी को मनाने की कोशिशें नहीं हो रही है। पहले तो यह कि जगदानंद सिंह जी
ऑफिस नहीं आ रहे हैं, तो इसके पीछे की ठोस वजह क्या है? ठोस वजह आपको आरजेडी के लोग ही बता देंगे, राजद के लोग ही बता देंगे जो रोजाना प्रदेश कार्यालय जाते हैं, जगदानंद सिंह जी के साथ उठते बैठते हैं और पार्टी में जिनकी दखल ठीक ठाक है, थोड़ा सा उनको टटोलिए तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। सच्चाई यह है कि जो अभी बीते दिनों बिहार में उपचुनाव हुए हैं, उसमें एक चुनाव रामगढ़ का भी हुआ है। रामगढ़ के विधायक जगदा बाबू के बेटे सुधाकर सिंह जी हुआ करते थे। सुधाकर सिंह जी लोकसभा का चुनाव जीत गए और लोकसभा का चुनाव जीते तो वो सीट खाली हो गई। खाली सीट पर तेजस्वी यादव किसी और को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन जगदा बाबू अपने बेटे अजीत सिंह के लिए अड़ गए। पार्टी में चूंकि उपचुनाव था, इस मुद्दे को लेकर कोई टकराव ना हो, सो तेजस्वी यादव को ही बैकफुट पर आना पड़ा और जगदा बाबू के बेटे अजीत सिंह को पार्टी ने वहां उम्मीदवार बना दिया और जगदा बाबू के बेटे वहां से हार गए। जिस सीट पर राजद का लंबे अरसे से कब्जा था, जिस सीट पर जगदा बाबू के परिवार का कब्जा माना जाता था, वो सीट राजद और जगदा बाबू के परिवार के हाथ से निकल गई। अजीत सिंह चुनाव हार गए और जो अजीत सिंह चुनाव हारे तो तेजस्वी यादव को ये बात नागवार गुजरी। तेजस्वी को लगा कि भाई हम जो उम्मीदवार कह रहे थे उसको भी नहीं लड़ने दिया, बेटे को मैदान में उतार दिया, उनका बेटा चुनाव भी हार गया। तेजस्वी की ये नाराजगी बैठकों में जाहिर होने लगी। वो जगदा बाबू को दरकिनार करके बैठकें करने लगे। जगदा बाबू के अहम को ठेस लगी और जगदा बाबू ने पार्टी ऑफिस आना बंद कर दिया। और जब पार्टी ऑफिस आना बंद कर दिया तो मनाए कौन? लालू प्रसाद यादव ने भी इस बार तय कर लिया कि बहुत हो गया मान मनोबल का खेल, नहीं मनाएंगे। तेजस्वी यादव भी अड़ गए कि इस बार मना लिया तो ठीक नहीं, देख लेना अगर मना लिया तो। अब घर में ही इस बात को लेकर कलह मच गई। मना लिया तो देख लेना फिर। लालू जी भी समझ गए कि भाई बेटा नाराज हो जाएगा और वैसे भी जगदा बाबू को बार बार क्या मनाए, कितनी बार जाके मनाए, वो तो हर बार मुंह फुला के चले जाते हैं। जीत पे अड़ के बेटे को टिकट भी दिलवा दिया और सीट भी गंवानी पड़ी इनको, तो नुकसान राजद को दिखा। अब जगदा बाबू को मनाने कोई नहीं जा रहा है। जगदा बाबू की जगह अब नया अध्यक्ष खोजा जा रहा है और खबर यह है कि मार्च महीने में आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। मतलब आरजेडी की सियासत में जगदा बाबू ही नहीं, जगदा बाबू का पूरा परिवार हाशिए पर चला गया। भले ही उनके बेटे लोकसभा में है, सांसद हैं, लेकिन जो पकड़ जगदानंद सिंह जी की आरजेडी पर थी, जो पकड़ लालू परिवार पर जगदानंद सिंह की थी, वो पकड़ उनके बेटे सुधाकर सिंह की नहीं है। ना तो आरजेडी पर है और ना ही लालू परिवार में ऐसी पैठ है उनकी। और जगदा बाबू के हाशिए पर जाते ही उनके बेटे सुधाकर सिंह का कद भी राजद में कोई बहुत बड़ा नहीं रह जाएगा। अब एक नया अध्यक्ष खोज लिया जाएगा। नया अध्यक्ष अपने हिसाब से चीजों को चलाएगा। हालांकि वहां अपने हिसाब से कोई कुछ नहीं चला पाता है, दफ्तर का प्रबंधन ही देख पाता है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष का मतलब होता है दफ्तर का मैनेजमेंट देखने वाला आदमी। आप कह सकते हैं कार्यालय प्रबंधक। तो राजद एक नया कार्यालय प्रबंधक खोज लेगा। अब तक के कार्यालय प्रबंधक जगदा बाबू लड़ भिड़ के 2 बेटों के लिए टिकट दिलवा देते थे। आगे क्या होगा? क्या अजीत सिंह को दोबारा राजद मौका देगा? क्या आप सुधाकर सिंह उस तरह से बयानबाजी कर पाएंगे जिस तरह से वो बयानबाजी कर लेते हैं? चुनाव के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि लाठी से पिटवाएंगे और हालत ये हुई कि मतदाताओं ने उन्हें लाठी से पीट डाला, वोट की लाठी से, और भगा दिया उस सीट से। तो क्या आप सुधाकर सिंह उस तरह से खुल के राजनीति कर पाएंगे? उस तरह से अपनी दबंगई दिखा पाएंगे राजद में? जगदा बाबू के किनारे लगते ही इसकी संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है कि सुधाकर सिंह जी दबंगई दिखा पाए अपनी पार्टी में। राजद के गठन के बाद जो सबसे लंबा टेन्योर रहा, कार्यकाल रहा अध्यक्ष का, वो रामचंद्र पूर्वे जी का रहा। वो दिसंबर 2010 में बने थे अध्यक्ष और नवंबर 2019 तक वो अध्यक्ष रहे। लेकिन जगदा बाबू नवंबर 2019 को में अध्यक्ष बने और मार्च तक मान के चलिए, क्योंकि अब तक तो ना उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है ना उन्हें हटाया गया है। मार्च में नया अध्यक्ष बनने तक कागज पर वही अध्यक्ष माने जाएंगे। तो 27 नवंबर 2019 से मार्च 2025 तक का कार्यकाल उनका रहेगा। मतलब रामचंद्र पूर्वे जी से उनका कार्यकाल छोटा रहेगा। अब यहीं से एक बात उभरती है कि राजद का नेतृत्व कौन करेगा? क्या राजद का नेतृत्व अब लालू प्रसाद यादव के हाथों में रह गया है, या राजद का नेतृत्व अब 2 भागों में बढ़ चुका है? तेजस्वी अपने हिसाब से राजद को हाँक रहे हैं, लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से राजद को हाँक रहे हैं, और दोनों का रास्ता जहां से अलग होता दिख रहा है, वहां से बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश पार्टी के बाकी नेता कर रहे हैं।
जगदा बाबू यही कर रहे थे। जब उन्हें लगता था कि नहीं, पिता और पुत्र दोनों अलग रास्ते पर पार्टी को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, जगदा बाबू बैठ के फिर एक रास्ते पर लाने की कोशिश करते थे। तो क्या ऐसा प्रदेश अध्यक्ष राजद को फिर मिलेगा जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच बैठ के बीच का रास्ता सुझा सके? ऐसा प्रदेश अध्यक्ष राजद को तलाशना है और यही एक मुश्किल काम है राजद में, क्योंकि अब तेजस्वी यादव अपने हिसाब से राजद को हाँकना चाह रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि पिताजी बूढ़े हो गए, पिताजी थक गए, या उन्हें लग रहा है कि अब नहीं तो कब, अब मुझे अपने हिसाब से पार्टी को चलाने दीजिए। और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। लालू प्रसाद यादव को अभी भी लग रहा है कि पार्टी का गठन उन्होंने किया, खून पसीने से सींचा, तेजस्वी को भी उतना तजुर्बा नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि नहीं, वो अभी अपने हिसाब से चीजों को आगे लेकर चले, सबको जोड़कर चले। तो क्या तेजस्वी सबको जोड़ के लेकर चल पाएंगे? क्या लालू प्रसाद यादव के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव के साथ जुड़ पाएंगे? कई सारे बड़े प्रश्न हैं। मतलब 2025 के चुनाव के पहले राजद को एक बड़ा चुनाव अपने भीतर लड़ना होगा। 2025 की लड़ाई में उतरने के पहले राजद को एक बड़ी लड़ाई अपने भीतर लड़नी होगी। और इस लड़ाई में अगर राजद की हार हो गई तो 25 में राजद का खेल खत्म। और इस लड़ाई में अगर तेजस्वी की जीत हो गई तो 25 के चुनाव में लालू जी खत्म। और इस लड़ाई में अगर लालू की जीत हो गई तो फिर 25 के चुनाव में तेजस्वी क्या करेंगे? बड़ा चक्कर है राजद में। राजद अभी भीतर ही भीतर खुद ही लड़ रहा है। आपस की उसकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसका इफेक्ट, इसका असर 2025 के चुनाव में जरूर दिखने वाला है। अभी तलखियां थोड़ी और बढ़ने वाली हैं। बढ़ते ही देखिए सतह पर कितनी बातें आती हैं। फिलहाल जगदा बाबू का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। मतलब राजद में जगदा का दौर खत्म और जिसका नया दौर शुरू होगा वो करेगा क्या, ये बहुत छोटा प्रश्न है। क्या राजद में लालू का दौर खत्म? बड़ा प्रश्न ये है। और अगर लालू का दौर खत्म तो किसका दौर शुरू? और क्या तेजस्वी के दौर को लालू के दौर वाले नेता स्वीकार करेंगे? प्रश्न का जवाब आएगा बहुत जल्दी। नमस्कार।